बहुत ही खुशहाली थी। पर वहाँ पर रात होते ही सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल का खौफ था। वह चुड़ैल छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती थी और उनका कोई अता पता नहीं होता था। इस वजह से गांव के हर लोगों ने अपने बच्चों को घर में ही खेलने की सलाह दी। एक दिन एक छोटा बच्चा बंटी अपने घर के आंगन में खेल रहा था। उसको किसी चीज़ की आवाज़ आने लगी, तो उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ा और देखता है कि वहाँ तो एक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर वो बहुत ही डर जाता है और अपने मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाल पाता। और चुड़ैल ने जब उसको देखा, ऐसा कहकर चुड़ैल ने बंटी को सम्मोहित कर लिया और इस तरफ उसकी माँ चिंता करने लगी कि बंटी कहाँ पर है। अरे बेटी बंटी, कहाँ चला गया तू? मैं तेरे को कहाँ ढूंढूं? बेटे, अरे गाँव वालों, अरे जल्दी आओ। इतना कहकर सुमित्रा घर में से चाकू निकालकर चुड़ैल को मारने के लिए चल पड़ी। यहाँ पर चुड़ैल उसके बेटे को लेकर जा रही थी। उसने उसके बेटे को इतना सम्मोहित कर लिया था कि वह उसके इशारे पर एक ही बार में चुप होकर बैठ गया। और यहाँ पर सुमित्रा चिल्ला रही थी और इतना ही देखते एक तांत्रिक बाबा वहाँ पर आ गए। ये सब देखकर सुमित्रा बेहोश हो गई और चुड़ैल रोने लगी तांत्रिक को देखकर। तांत्रिक ने कहा, इस गांव और इस लड़के को छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। जा यहाँ से, तू चली जा। तांत्रिक बाबा, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर सुमित्रा का बेटा बंटी बेहोश होकर गिर जाता है। अब तक सुमित्रा को होश आ चुका था और अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो बहुत ही रोने लगी। सुमित्रा को तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। इतने में ही बंटी को होश आ जाता है और वो अपनी माँ से पूछता है, हाँ बेटे, मैं घर जाके सब बताती हूँ। यहाँ पर सुमित्रा और बंटी बच जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं।